दोस्तों उज्जैन के सफ़र में मैं आज आपको लेकर आया हूँ राजा बृहदरी की गुफा में। ये एक बहुत ही रहस्यमयी गुफा मानी जाती है और जब भी आप उज्जैन में आते हो तो आपको 10 जगह रिक्शे वाले बताते हैं, जिनमें से 5 जो महाकाल मंदिर के आसपास ही हैं और 5 मंदिर परिसर के बाहर हैं। तो ये जो 5 जगह हैं इनमें से एक बृहदरी गुफा भी आती है। और जब हम यहाँ पर आए थे तो यहाँ पर हमें बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे शिवलिंग और नंदी महाराज की जो छोटी छोटी मूर्तियाँ आप देख रहे हैं ये देखने को मिली थी। और ये देखने के बाद जो दाईं तरफ है यहाँ पर था बृहदरी गुफा का गेट। तो हम चल दिए गेट के अंदर और आपको बता दूं कि यहाँ पर एक गौशाला भी है जो कि बृहदरी मठ की है। और यहाँ पर जो आरती होती है वहाँ पर इन्हीं गौ माता के बने घी से अखंड ज्योत प्रज्वलित होती है। बस फिर क्या, हम चल दिए बजरंगबली के दर्शन करने के बाद गुफा के अंदर। वैसे तो यहाँ पर और दिन के मुकाबले भीड़ कम होती है, लेकिन आज संडे था तो भीड़ भी ज़्यादा थी। गुफा के अंदर जाने के जो गेट है वो बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे बनाए गए हैं, या फिर उस टाइम के जो गेट थे उन्हीं को आगे कंटिन्यू रखा गया है, और जिसमें से जो एक वक्त में एक ही आदमी अंदर जा सकता है। और आज ज़्यादा भीड़ थी तो बहुत ही आराम आराम से लोग अंदर की तरफ जा रहे थे। और रास्ते इतने छोटे हैं कि अंदर सांस लेने की प्रॉब्लम भी बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। और अगर भीड़ ना हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर भीड़ ज़्यादा हो तो अंदर ऑक्सीजन लेवल कम होने लग जाता है। तो दोस्तों ये वो मेन गुफा है जो अंदर से इस तरीके से दिखती है, और इस गुफा के दर्शन करने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। और यहाँ पर एक टाइम में बहुत कम लोग ही अंदर आते हैं, क्योंकि ज़्यादा लोग अंदर आएंगे तो सफोकेशन ज़्यादा होगा और कई सारे लोग इस वजह से बेहोश भी हो जाते हैं। और अंदर हमेशा एक आपको बाबा दिखते हैं जो कि झाड़ू से आपको आशीर्वाद देंगे। तो गुफा के दर्शन करने के बाद तो हमें बहुत ही नॉर्मल सी गुफा लगी। तो हमें पता किया कि इस गुफा का इतिहास क्या है, तो हम ढूंढने लगे पंडित जी को। तो पंडित जी ने हमें इसकी कहानी बताई। तो इसकी कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसको पूरी ज़रूर सुनिएगा। दोस्तों उज्जैन में एक राजा हुए थे जिनका नाम था राजा बृहदरी, और उनकी 3 पत्नियां थी। लेकिन जो राजा थे अपनी तीसरी पत्नी से बहुत ही ज़्यादा मोहित थे और उनकी सुंदरता के दीवाने थे, और इसकी वजह से वो अपने राजपाट पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते थे। उस समय उज्जैन में एक गुरु का आगमन हुआ जिनका नाम था गुरु गोरखनाथ, और उन्होंने राजा को एक बहुत ही चमत्कारी फल दिया, जिन्होंने कहा कि अगर आप इस फल को खाओगे और या फिर कोई भी इस फल को खाएगा तो वो हमेशा के लिए जवान रहेगा, बूढ़ा नहीं होगा। तो राजा ने सोचा कि मुझे इस फल की क्या ज़रूरत है, इस फल को मैं अपनी पत्नी को दे देता हूँ ताकि वो हमेशा जवान रहे और उसकी सुंदरता इसी तरीके से सलामत रहे। तो राजा ने जो फल है अपनी पत्नी को दे दिया और उसको ये बात बताई कि अगर तुम इस फल को खाओगे तो आप हमेशा के लिए जवान रहोगे। तो जो रानी थी, रानी किसी और से प्यार करती थी, पर यह बात राजा को नहीं पता था। तो जो रानी थी वो अपने राज्य के कोतवाल से प्यार करती थी। तो उन्होंने जो फल है कोतवाल को दे दिया, ये कहकर कि तुम इस फल को खाओगे, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम इसको खाओगे तुम हमेशा इसको जवान रहोगे। लेकिन कोतवाल भी तो जो था वो उस नगर की वैश्या से प्रेम करता था। तो कोतवाल ने वो फल लिया और वो फल ले जा करके वैश्या को दे दिया। और जो वैश्या थी उसने सोचा कि अगर मैं इस फल को खा लेती हूँ और हमेशा के लिए मैं अगर जवान हो गई तो मैं फिर से वही अनैतिक काम करूँगी, वही संभोग का काम करूँगी। तो ये जो काम गलत है मुझे वो काम नहीं करने हैं, और जितनी जल्दी अगर मैं बुढ़ापा आ जाएगा तो मैं जितनी जल्दी इस काम को छोड़ दूँगी। तो इस फल की ज़रूरत उनको है जो इस नगर को चला रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि ये फल मैं राजा को दे देती हूँ। तो राजा को देने के बाद जब वैश्या ने ये फल राजा को दिया तो राजा उस फल को देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गए। तो उन्होंने वैश्या से पूछा कि तुम्हारे पास ये फल कहाँ से आया। तो वैश्या ने बताया कि इस शहर के कोतवाल ने मुझे ये फल दिया है। तो अगर कोतवाल से पूछा गया तो कोतवाल ने कहा कि मुझे ये रानी ने दिया है। तो सारी बात राजा को समझ में आ गई कि रानी उन्हें धोखा दे रही थी, और ये देखकर उनका मन बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ, बहुत ही ज़्यादा उदास हुआ, क्योंकि जिस औरत के ऊपर, जिस स्त्री के ऊपर वो इतना भरोसा करके उनसे प्यार कर रहे थे वो उनको धोखा दे रही थी। तो उनका एक झटके में सारा मोह भंग हो गया और वो वैराग्य के रास्ते पर जाने पर उन्होंने निश्चय किया। तो जब उन्होंने वैराग्य के रास्ते पर जाने में निश्चय किया तो वो इस गुफा में आए और यहाँ पर बैठकर उन्हें पूरे 12 वर्षों तक तपस्या करी और अपने पापों की क्षमा मांगी। तो इसी वजह से दोस्तों यहाँ पर जब बृहदरी गुफा आए थे तो उन्होंने यहाँ पर 12 सालों तक तपस्या करी थी। इस वजह से इस गुफा का नाम बृहदरी गुफा पड़ गया। तो ऐसी बहुत ही रहस्यमयी और भी जगहें दोस्तों जो कि उज्जैन में है, और आप अगर उज्जैन में आते हो तो आपको इनकी कहानी पता होनी चाहिए, और आपको नहीं पता है तो आप घर बैठे बैठे ऐसी जगहों की
सारी कहानियां जोड़ सकते हैं, क्योंकि मैं भगवान शिव के सभी मंदिरों की तलाश में निकला हूँ, जहां पर मैं भगवान शिव के जितने भी मंदिर हैं उन तक पहुंचता हूं और उनकी कहानियां आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। और उन मंदिरों के साथ साथ जो ऐसी ऐतिहासिक जगह हैं वहां पर भी जाकर आपको उनकी स्टोरीज बताने की कोशिश करता हूं। तो अगर आप भगवान शिव के इस सफ़र में मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन भगवान शिव के और नज़दीक जाकर आप उनको जानने का मौका आपको ज़रूर मिल जाएगा। तो पेज को लाइक कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में आप लिखकर ज़रूर बताइए कि आपको कौन कौन से शिव के मंदिरों के बारे में जानना है। वहाँ पहुँच करके मैं आपको उन सब तक की कहानियाँ पहुँचाने की कोशिश करूँगा। तो जय शिव शंभू, जय महाकाल, और पेज को वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।